यह नवविद्या भक्ति के बारे में गुरु महाराज ने लिखा हुआ है। नवविद्या भक्ति किसकी रहती है? विष्णु की रहती है। क्या क्या करते नवविद्या भक्ति में, किसको पता है? कुछ थोड़ा थोड़ा क्या क्या करते बोल? देख नवविद्या भक्ति। सुन शिष्य भक्त भेद सब न्यारी, सुन शिष्य भक्त भेद सब न्यारी, नवदानव प्रकारी। गुरु महाराज कहते हैं शिष्य को यानी जो सामने बैठा हुआ है उसको समझाते, यह समझाते कि अलग अलग भक्तियों का अलग अलग फल है। सुन शिष्य भक्त भेद सब न्यारी, अलग अलग भक्तियों का अलग अलग भेद है। अलग अलग भक्तियां है, अलग अलग भेद है, मतलब उसके बीज अलग है, उसका फल भी अलग है। छोटी सी भाषा में आपको बोल रहा हूं कि अगर आपने विष्णु की अगर भक्ति की, यानी नवविद्या भक्ति अगर की, विष्णु की अगर आपने भक्ति की, तो आप वैकुंठ में ही जाओगे। आप कैलाश में कभी नहीं जाओगे। अगर आपने हठ योग साधना की, शंकर की भक्ति की, तो आप कैलाश में ही जाओगे। आप वैकुंठ में कभी भी नहीं जाओगे। मतलब जो बीज आपने डाला वही फल आपको मिलेगा। आम का अगर बीज डाला ना, आप बोलोगे कि भाई मुझे कांदा मिलना चाहिए, बैंगन मिलना चाहिए, तो मिलेगा। आपने अगर बबूल का पेड़ अगर लगाया तो कांटे ही मिलेंगे, और आम का पेड़ लगाया तो आम ही मिलेंगे। यह गुरु महाराज बताना चाहते हैं। और संसार के लोग क्या कहते हैं कि कोई भी भक्ति करो क्या फर्क पड़ता, सभी एक ही जगह पे जाके मिलती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो बोलते हैं, वो सही नहीं बोलते। इतना जरूर कि महाप्रलय में सभी एक जगह पे जाके मिलेंगे। पर ब्रह्म श्री राम भी वहीं मिलेगा, यानी श्री राम का आत्मा, तब तो श्री राम नहीं रहेगा। कृष्ण का आत्मा वहीं मिलेगा, शंकर का आत्मा वहीं मिलेगा, हम भी वहीं मिलेंगे। हम यानी जो सतरूप में नहीं गए वो, जो सतरूप में चले गए वो यहाँ कभी नहीं मिलेंगे। सपने में भी नहीं मिलेंगे। सपने में कीड़ी मकोड़ी सब उनके सब के आत्मा यहाँ मिलेंगे। सभी एक जगह मिलते। कोई भी भक्ति करो सभी एक जगह मिलते। कब? मगर महाप्रलय में वो भी अपने अपने कर्मों के हिसाब से मिलते हैं। कीड़ी अपने कर्मों के हिसाब से, सांप अपने कर्मों के हिसाब से, कृष्ण अपने कर्मों के हिसाब से, शंकर अपने कर्मों के हिसाब से वहां रहे। और जब वापस सृष्टि की रचना होगी तब अपने कर्मों के हिसाब से वापस नीचे आएंगे। महाप्रलय में होता है। अगर आप विष्णु की भक्ति कर रहे हो तो वैकुंठ में जाओगे। अगर शंकर की भक्ति की तो शंकर के देश में जाओगे। 4 जीव है। विष्णु की भक्ति की वैकुंठ में चले गया, शंकर की भक्ति की शंकर के देश में, ब्रह्मा की भक्ति की ब्रह्मा के देश में, देवी देवताओं की भक्ति देवी देवताओं के देश में, और परब्रह्म की भक्ति की परब्रह्म के देश में। कहाँ है? सब अलग अलग जगह पे, सब एक जगह पे नहीं। सुन शिष्य भक्त भेद सब न्यारी, नवदा नव प्रकारी। नवदा भक्ति, ये 9 प्रकार की भक्ति। नवदा भक्ति 9 आइटम रहते हैं। क्या कहते हैं? गावे सुने टेल लगुताई, मूरत पूज विचारी। देखो ये बहुत बढ़िया चीज है। सुनो आप, गुरु महाराज क्या बताना चाहते हैं इसमें कि नवदा भक्ति इतना ईमानदारी से करना पड़ता कि आपको क्या, इतना ईमानदारी से करना पड़ता, इतनी कठिन कठोर भक्ति है। ऐसी भक्ति अभी संसार में कोई करता ही नहीं है। रियल भक्ति नवदा भक्ति। पर इतना कठिन होने के बावजूद भी, इतनी कठोर, इतनी ईमानदारी से इतनी कठोर होने के बावजूद भी फल क्या है? वैकुंठ में जाएगा। बस इसके ऊपर कोई फल। कोशिश मेहनत कितनी करनी पड़ती। देखो आप नवदा भक्ति है। नवदा भक्ति में एक श्रवण, नवदा भक्ति 9 प्रकार की नवदा भक्ति। एक श्रवण,
श्रवण कीर्तन, श्रवण करना यानी सुनना, कीर्तन यानी कीर्तन करना, सुमिरन यानी नाम स्मरण करना, सुमिरन नाम स्मरण करना, पाद सेवा मतलब सेवा करना, पूजा मतलब मंदिर में जाके पूजा करना, वंदना यानी रोज मंदिर में जाना और वंदना करना वहां पे, दास्य यानी दास्य भाव रखना, सख्य यानी सबको एक जैसा समझना, आत्मनिवेदन। इस प्रकार की नवदा भक्ति के 9 प्रकार। बराबर। देखो क्या कहते हैं, श्रवण यानी कान से सुनना, कोई ज्ञान या पद गाए उसे सुनना, यानी श्रवण ऐसे बैठ गए, सब बैठ जाते हैं और एक गाते रहता उसको सुनता, या फिर खुद भी गाता, या फिर सभी गाते, या फिर सभी गाते, हो गया श्रवण। कीर्तन, कोई तो भी एक कीर्तन करता और बाकी के सुनते, कीर्तन। और सुमिरन करना, नित्य मुख से नाम का सुमिरन करता है। नाम कौन सा लेता है? तो विष्णु का। नाम कौन सा लेता है? तो विष्णु का। नित्य स्मरण करता है, नाम का स्मरण करता है, सुमिरन करता है। यहाँ पे नयनचर का विषय है नहीं, मतलब सदगुरु, यह सदगुरु नहीं, नयनचर की सदगुरु नहीं। यहाँ पे भी गुरु रहेंगे, यहाँ पे भी गुरु रहेंगे, यहाँ पे भी गुरु रहेंगे, पर गुरु क्या बताएंगे कि नाम का स्मरण सुमिरन का। कौन से नाम? ये सगुण के नाम, सगुण के नाम का सुमिरन करो, सगुण के नाम का सुमिरन करो। नित्य मुख से नाम का सुमिरन करता है। पाद सेवा यानी सेवा करना, चंदन आदि का अर्चन, जो मूर्तियां रहती मंदिर में, जो मूर्तियां रहती उस पे चंदन छिड़को, चंदन लगाओ, अर्चन करो, चंदन छिड़को। पूजा करना, मंदिर में जाओ पूजा करो। वंदना करना यानी नित्य मंदिर में जाना। दास्य सख्य बिना कपट के मैत्री रखना और आत्मनिवेदन। यह 9 प्रकार की नवोदय भक्ति है। यह एक जीव करता है, जो कर रहा है, ये जीवात्मा ये चीज कर रहा है। क्या कहते हैं देखो आप, कीर्तन करना, कान से सुनना, टहल करना, सेवा करना, लघुता ही रखना, मूर्ति की पूजा करना। बराबर। तो क्या कहते हैं, सुन शिष्य भक्त भेद सब न्यारी, सुन शिष्य भक्त भेद सब न्यारी, नवदा नव प्रकारी, गावे सुने तेल लघुताई, लघुता ही रखना। मूर्त पूज विचारी, और मूर्ति की पूजा करना, मूर्ति की पूजा करना, मूर्ति की जो पूजा रहती है, मूर्ति, यह मूर्तियां रखी हुई रहती है, इनकी पूजा करता। क्या कहते आगे, श्रवण सूण ज्ञान नरसी। क्या ये नवोदय भक्ति करते कैसे? श्रवण सूण ज्ञान नरसी क्या, भिन्न भाव भव राखे। सुन के, कानों से ज्ञान सुनता, कानों से ज्ञान सुनता, श्रवण करता, और फिर लोगों के साथ चर्चा भी करता उसकी। बहुत भिन्न, हीन भाव भव राखे, भिन्न भाव रखता, भिन्न भाव रखता है यानी सोना पाएगा, यानी अलग अपनी प्रतिष्ठा, भिन्न भाव रखता है। अभी यहाँ पे तो पता नहीं है, राजस्थान में बहुत रहते हैं। राजस्थान में तो एक अलग टाइप का गमछा पहनना, ये पहनना, अलग नहा धो के ऐसा रहना, एकदम ऐसा रहता, छापा टिप्पा सब लगाता। देखा ये देखो आप, भिन्न भाव भव राखे, और भाव भी लोगों से भी भाव भिन्न रहता है, अलग रहता है, ऐसा नहीं करोड़ा कुछ और दिखाता कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। भिन्न भाव भाव रखे, अरे अच्छा भाव रखता लोगों के साथ, अच्छा भाव रखता, भिन्न भाव रखे राखे, यानी कैसा रहता, यानी अच्छा भाव रखता लोगों के प्रति भी रहता, भिन्न रखता पर अच्छा भाव। कोई एक अथॉरिटी, एक बड़ा आदमी है, कोई सबके साथ अच्छा रहता, मगर खुद अपना अलग रहता। समझ में आया कि बात? भिन्न भाव हो रखे, सबके साथ भाव अच्छा रहता। छापा तिलक गज, और वैसे भी आप देखो ना, ये सब आपके गुण देख लेना, वैसे ही भिन्न हो जाएगा। जो गुण जो है, ये गुण आप जो देखोगे तो वैसे ही वो भिन्न हो जाता। क्या क्या करता देखो, आपके समझ में आ जाएंगे कि विष्णुपंथी है कर, वैष्णवपंथी है कर। छापा तिलक गले वो माला, छाप, अभी एक आदमी छापा, जहाँ छापे, यहाँ पे छापा लगाएगा,
कपड़े पे छापा लगाएंगे, यहाँ पे छापे लगाएंगे। छापे यानी अलग अलग डिजाइन, कोई काय की डिजाइन निकालेगा, काय की डिजाइन, मतलब रिलेटेड विद भक्ति। ये टैटूइंग नहीं, रिलेटेड विद भक्ति। ऐसे छापे लगाएंगे, तिलक लगाएंगे, स्वस्तिक तिलक निकालेंगे, या तिल ऐसी लगाएंगे, या बीच में ऐसा सफेद लगाएंगे। समझ में आई ना बात? तो ये लिखा था रहेगा भी उसने, मतलब वर्ती कर अरे नहीं, खाली खाली एक बार नहीं, ये देखो अब आपके ख्याल में आ गया छापा कैसा लगा है ना? हाँ देख लो आप, बस ये देखो, ये दिख रहा है कि आपको कैसे छापे लगाते थे? हाँ, दिख रहा है कि आपको एक तिलक लगाना, छापा लगाना, ऐसे तो बहुत है। ये देखो अभी इन्होंने भी लगा के रखा है यहाँ पे। अब एक अलग पर्सनैलिटी दिख रही है आपको, भिन्न भाव रखता है, सबके साथ अच्छा रहता है, भाव खुद का भाव भी, पर्सनैलिटी भी भिन्न रखता है। वही चीज क्या बोलते हैं, देखो आप सुन, भिन्न भाव भोरा के छापा तिलक गले वो माला, गले में बहुत माला रखता है। कौन सी माला पहनता है? तो तुलसी की माला पहनता, रुद्राक्ष की माला पहनता, चंदन की माला पहनता, और दूसरी भी अनेक लकड़ियों की माला पहनता, माला गले में डालता, और मुख से, और क्या कहते हैं, नाम सुरगुण नित भाकी, सुरगुण का नाम सरिका लेते रहे। सुरगुण यानी सगुण की भक्ति, सगुण के देवी देवताओं का नाम सरिका लेते रहता। राम यानी नाम सरिका लेता, विष्णु का नाम लेगा, और भी कोई नाम लेगा, जो भी देवी देवताओं का नाम लेते रहता। नाम सुरगुण नित भाकी। आगे व्रत बास 11 करणी, व्रत रेगुलर व्रत करता, उपवास रखता, कठोर उपवास रखता, पानी नहीं पीना तो पानी नहीं पीना, बिल्कुल कठोर उपवास रखता। 11 करता, 11 यानी एकादशी करता, 11 करता। धाम तीर्थ फिर जावे, धाम को जाता, धाम 4 धाम, बद्री धाम, केदार धाम, 4 धाम को जाता, तीर्थ को जाता, कुंभ मेला जाता, नहाने के लिए तीर्थों पे जाता, प्रयाग जाएगा और कहीं जाएगा। सेवा करे सपाटा जल दे, सेवा करता, सभी धामों में जाता, तीर्थों में घूमता, सेवा करता। और सपाटा जल यानी पानी लेके, पानी से नहाता, स्नान करता, यानी खुद पानी खींचेगा, खुद पानी लाएगा, खुद पानी खींचेगा, और वो पानी से नहाएगा। रेगुलर नहाता, भले बुखार हो या कुछ भी रहो, नहाना छोड़ता नहीं, यानी शुद्धता पाता। चोका नीत दिरावे, चोका नीत दिरावे यानी चोका है नहीं खाने का, जब खाते अपन, खाने के बाद वो सब झूठा हो जाता, तो उसको साफ करते, यानी चोका नीत दिरावे। ऐसा नहीं कि बस दूसरा भी बढ़ गया वहाँ, चौथा बढ़ गया वहाँ, या फिर नहीं साफ किया तो सवेरे का शाम को, ऐसा नहीं, यानी शुद्धता रखता, शुद्धता, उसको बिल्कुल चलता नहीं, झूठा चलेगा नहीं, किसी ग्लास का पानी चलेगा नहीं, मतलब शुद्धता रखता। चोका नीत दिरावे, पानी पीवे डोर सुखाचर, उत्तमा ही गो किरिया। पानी कैसा पीता? जो कुएं रहते राजस्थान में, जो कुएं रहते, ये कुएं में पहले मोट बैठाते थे, मोट, ऐसी मोट चमड़े की रहती थी, वो मोट से पानी आता था और पानी नीचे डालते, चमड़े की मोट रहती, पता है राजस्थान में। तो उसमें पानी ले लेके जमीन पे छोड़ते थे, या फिर पीने के लिए लोग लेके जाते थे। मगर नौ पीते भक्ति वाले ये पानी नहीं पीते, ये क्या करते, खुद का लोटा बनाते, लेते, खुद के लोटे से हाँ, तो
पानी पीवे डोर सूखा चर। तो ये डोरी से पानी ये निकालते पानी और पानी ऐसा पी के निकाल के खुद पीते। मतलब यह पानी नहीं पीते क्योंकि जनरली चमड़े की रहती है, ये पानी नहीं। देखो अब यहाँ उत्तमा ही वो क्रिया, और क्रिया उत्तम क्रिया रखते, उत्तम सब उत्तम यानी शुद्धता पालते। बेर पानी पग धोवे। जब भी बाहर जाते वापस घर में आए कि पैर को पानी से धोवे। बेर पानी पग धोवे माय बाहर घर प्रिया। यानी घर में भी अगर बाथरूम गए या कहीं और कुछ गए तो पैर धोएंगे। बाहर से आए तो मतलब जमीन पे पैर रखा, अंदर आए तो पैर उनको धोना नहीं। माय बाहर घर प्रिया शील साच संतोष समसु। शील साच संतोष समसु। शील यानी ब्रह्मचर्य रखना, शील रखना यानी ब्रह्मचर्य रखना, साच रखना यानी विश्वास रखना। शील ब्रह्मचर्य रखना, साच यानी विश्वास रखना। संतोष यानी संतोष रहना। समता यानी सभी को अपनी आत्मा के जैसा जानना, यानी समता, सभी को अपने एक जैसा जानना। कर फेरे नित माला, और हाथ में माला लेके घुमाते रहे। तब वो भले ही नामस्मरण नहीं करेंगे, फक्त माला उनकी चलती रहेगी, और आपसे बात भी करते रहेंगे तो भी माला बराबर है, माला चलती रहेगी। यानी उनको यह मतलब नहीं है कि उसमें तुम मुंह से राम राम कर रहे हो, मुंह से नामस्मरण कर रहे हो, मुंह से कोई देवी देवताओं का नाम ले रहे हो, ये मतलब नहीं है। मतलब एक ये चलता रहना चाहिए, आपसे मेरे संसार की बातें सब होती रहेगी। कर फेरे नित माला दया दान दे वड़ नित जानो। दया, बहुत दया रखता, कोई भी गरीब दिखा, कोई भी कुछ दिखा, कोई भी जीव के प्रति वो एकदम दया रखता। अगर समझो कोई मूंगी मर रही है, कुछ वहां से बचाने के चांसेस है तो बचा लेगा। यानी अगर कोई यानी ऐसी दया रखता, दया करने की भावना रखता, दान देने की भावना रखता। दान, कोई गरीब है, कोई नीडी है, कोई जरूरत है, उसको हट करके दान देने की उसकी इच्छा हो जाती। देवड़ नित्य जानो, और मंदिर में रोज जाता, नित्य बिल्कुल जाना उसका फिक्स रहता। जाता फिरे उपाड़ा, और जाता कैसा मंदिर में? बिना चप्पल के और पैदल, स्कूटर पे नहीं, पैदल। जहाँ पे घर, यहाँ पे अगर घर है और यहाँ पे अगर मंदिर है तो वहां से पैदल, भले कितना भी दूर हो पैदल आएगा। तो बिना चप्पल के आएगा, बिना चप्पल के, बिना शूज के, पैर में कुछ भी नहीं रहेगा। अभी आजकल लोग करते क्या? तो यह चीजें इतना कड़क पानी, इतना ही कड़क नहीं, आगे देखो अभी अब क्या है। जहाँ तहाँ फिरे उपाला, क्या कहते हो? ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तीनों दुबद्या दो ये न जाने। यह ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को भी एक जैसे ही समझते, मतलब इनमें भेदभाव नहीं रखते। ब्रह्मा ये है, विष्णु ऊंचा है, शंकर नीचा है, एक जैसे। ब्रह्मा विष्णु महेश दोनों भी एक जैसी है, उसमें दुविधा नहीं रखते, मतलब नीचे ऊपर नहीं समझते, सबके प्रति भाव रखते। दुबद्या दो ये न जाने निंद्या तजे नाव नितलेवे। देवी देवता भी बाकी इतने भी देवी देवता है, उनके भी नाव नीत लेता, मतलब स्मरण करता। और किनका? इन देवी देवताओं का स्मरण करता। निंदा किसी की भी नहीं करता, न समाज की निंदा करता, न देवी देवताओं की निंदा करता। सबके प्रति निंदा तजे नाव नितलेवे। सबको सरस बखान, तो सब सरस है यानी अच्छे हैं। कौन? यह सब देवी देवता अच्छे है, ऐसी बखान करता है, ऐसी बखान करता। सबको सरस बखान है। फिर सेवा करे चंदन बहुचर छे। अब मंदिर रहता, मंदिर में जाके सेवा करता, रेगुलर सेवा करता। सेवा करना यानी मूर्तियों को धोना, वो मंदिर में जो मूर्तियां रहती उस मूर्तियों को धोता सबको,
कपड़े पहनाता, जो कोई करता कोई नहीं करता, कोई जाके भक्त सेवा करता, बराबर। तो चंदन, इस पे चंदन लगाता, चंदन छिड़कता ऐसा। तो सेवा करे चंदन बहु चर्चे, गावे सुने सियाना, खुद भी भजन गाता, सगुण के भजन गाता और सुनता भी, समझदार बना रखता, सुनता भी। नवोदया भक्त इसी विध कहिए, ये अंग सोच में आना, ऐसे जिसके अंग है, ऐसे जिसके अंग है, जो पैदल चलता, चप्पल रखता नहीं, छापे लगाता, गले में माल लगाता, देवी देवताओं का यार विष्णु का नामस्मरण करता, कीर्तन करता, बाकी और ये सब जो करता, ऐसे जिसमें अंग है, यह समझो नवविद्या भक्ति, नवविद्या भक्ति। समझ में आई बात? अब आगे देखो क्या कहते, ये अंग सोच में आना, मूर्त माय मन ले घाले, इतना इतना ही नहीं है, ये आगे देखो कितनी बड़ी बात है कि जब वो भक्ति में बैठ जाता, यह मूर्ति, यह विष्णु की मूर्ति समझ लो आप, यह जब भक्ति में बैठ जाता तो इसकी नजर मूर्ति पे रहती, मूर्ति के पैरों पे रहती, मूर्ति पे रहती। कैसी रहती? मूर्त माय मन ले घाले, ऐसा मन लगा देता मूर्ति में बिल्कुल, दूजी शुद्ध बिसरावे, कोई भी दूसरी सुध उसके दिमाग में रहती नहीं, ये काम बाकी है, एक इधर जाना है फिर उधर जाना है, फिर ये व्यवहारिक दिमाग में चाहिए, सब भूल जाता, कोई भी भारी काम, कोई भी काम सब भूल जाता और पूरा मन काम में लगता, मूर्ति में बैठ गया ऐसा, मूर्ति में लगा देता मन, सब भूल जाता। समझ में आएगा क्या कहते? दूजी सुध बिसरावे, लाय लागे बेरी सिर पर सिर आवे, ऊट भाग नहीं जावे। अगर यहाँ आजू बाजू आग भी लग गई, आग यानी आजू बाजू आग भी लग गई, तो भी यहाँ से भाग के नहीं जाएगा, बैठा रहेगा मूर्ति में। क्यों? बराबर है ना, मूर्ति में ऐसा बराबर डाल के, मन डाल के बैठा रहेगा। आग भी लग जाए तो भी, अगर चोर डाकू भी आ जाए, दुश्मन भी आ जाए, तो भी वहां से हिलेगा नहीं, जो होगा बस इतना, वो सब खुद भी भूल जाए, खुद भूल जाए। ऊट भाग नहीं जावे, देखो क्या कहते हैं, चरणामृत लहे प्रसादी, चरणामृत लेता किसका? ये मूर्तियां धोई हुई रहती, इन मूर्तियों का पानी जो रहता है जिसको चरणामृत, यह पानी दो दो के निकला हुआ पानी वो पीता, चरणामृत लेता। चरणामृत लहे प्रसादी, और वहां पे जो प्रसाद रखा हुआ रहता, प्रसाद, वो प्रसाद खाता। या फिर चरणामृत रहता है, चरणामृत, ये चरणामृत, यह इसके साथ तुलसी का पन्ने रहते छोटे छोटे। हम छोटे पर में जाते थे मंदिर में, तो वो चरणामृत और तुलसी का पन्ना एक एक दो देते थे, बाद में वो फिर कुछ बतासे या फिर वो कुछ मखाने वो दे देते थे, इतने से मखाने देते थे, वो खुशी रहती थी, चलो मंदिर में मखाने में जाते थे उसके। चरणामृत लहे प्रसादी, राम किशन की सेवा, और मंदिर में जो राम है, कृष्ण की मूर्तियां है, उनकी सेवा करता है यानी मंदिर साफ सुथ करना, उसके बराबर कपड़े रखना, टीका लगाना, हाथ घुटने जो उनकी माला है बराबर, मतलब सेवा करना, साफ सुथरा, राम किशन की सेवा करना। शालिग्राम खोड़ दित पीवे, इस शालिग्राम क्या है? ये शालिग्राम काला पत्थर रहता है, काला पत्थर शालिग्राम, शालिग्राम है, मैं अपने इसमें भी है, कहने की बताया है शालिग्राम, शालिग्राम ये देखिए यहाँ पे देखिए शालिग्राम दिखा दे, बड़ा ये शालिग्राम है, ये शालिग्राम है, ये शालिग्राम है, ये राम कृष्ण का मंदिर है, ये कृष्ण का मंदिर है, ये ऐसी पूजा करते हैं, ये सब बताया हुआ है कि कैसी पूजा करते हैं, कैसे साधु रहते, कैसी माला लगी हुई रहती। और ये शालिग्राम, ये शालिग्राम देखो क्या कहते, चरणामृत लहे प्रसादी, राम किशन की सेवा, शालिग्राम खोल नित पीवे, खोल नित पीवे यानी इसको शालिग्राम को धोते,
लोग इसको पानी को पीते। विष्णु भक्त ये भेवा, ये कौन है? विष्णु के, समझ में आई विष्णु के भक्त कौन है? ध्यान में आ गया? अब गुरु महाराज क्या कहते देखो, इतना करने के बाद, इतना करने के बाद वो जाएगा कहाँ पे? तो गुरु महाराज कहते हैं अब तो 10 मिनट हो गया। पहली मुक्त लोक में आया, दूजी सभा विराजे। पहली मुक्त, अब ये देखो हम लोग ये वैकुंठ यहाँ बताते हैं, वैकुंठ बराबर, और यहाँ से इतनी नवविद्या भक्ति करके यहाँ चले गए। अब नैविद्य वैकुंठ को बड़ा कर रहे हैं, बड़ा कर, तो बड़ा कर रहे तो क्या है? पहलो मुक्त लोक में आया, पहली मुक्ति यह वैकुंठ में एंट्री मारी, लोक में आया। पहलो मुक्त सालोक्य, इसको क्या कहते हैं? सालोक्य, सालोक्य, ये आगे इसको सालोक्य कहते हैं, मतलब यहाँ से वैकुंठ में आ गया, सालोक्य, लोक में आ गया, विष्णु के लोक में आ गया। पहलो मुक्त लोक में आया, दूजी सभा विराजे। अभी यहाँ विष्णु यहाँ बैठा हुआ है, यहाँ विष्णु बैठा हुआ है, दूजी, अभी इसकी सभा है, ये सभा है बराबर, ये सभा है, दूजी सभा विराजे। जैसे राजा का राजकुमार रहता, राजा रहता, तो पहला एंट्री मारा राज्य में, दूसरी राजा के सभा में जाके बैठ गया, तीसरा राजा के बाजू में जाके बैठ गया, चौथा स्वयं राजा। 4 प्रकार की मुक्तियां है। पहलो मुक्त लोक में आया, और उस पहलो मुक्त लोक में आया, लोक में आया, वो मुक्ति को क्या कहते हैं? सालोक्य, सालोक्य। दूजी सभा विराजे, दूजी सभा विराजे सामीप, यानी नजदीक आ गया थोड़ा सा। तीजी मुक्त पास ले बैठा, छोटे भाई के जैसा, सायुज, छोटे भाई के जैसा। तीजी मुक्त पास ले बैठा, चौथी विष्णु कही जय, और चौथी स्वयं विष्णु, स्वयं विष्णु, ये चौथी मुक्ति हो गई। अब जैसी भक्ति करोगे वैसा फल मिलेगा। आपने भक्ति में थोड़ा सा शॉर्ट पना किया, थोड़ी सी कंजूसाई की, तो वैकुंठ में चले जाओ। थोड़ा सा और बढ़िया किया तो दरबार में जाके बैठ जाओगे, और विष्णु की और बढ़िया भक्ति की तो विष्णु के बाजू में जाके बैठ जाओगे, और बढ़िया भक्ति की, बढ़िया यानी बढ़िया बढ़िया एकदम, तो स्वयं विष्णु बैठ जाओगे। 4 प्रकार की मुक्तियां होगी। अब देखो भाई क्या है, ऐसी रीत विध सब साधे, ऐसी रीति ऐसी विधि जब आप साधोगे, साधोगे मतलब करोगे, विष्णु लोक में जाओगे, विष्णु लोक में जाया जाएगा, विष्णु लोक में जाया जाएगा। सुकृत बंदे पले नर जेतो, एक खूब इंपॉर्टेंट चीज देखो, सुकृत बंदे पले नर जेतो, कहाँ लगमाए रहा। जितने दिन, जितने पुण्य तुम वहां लेके गए हो, उतने दिन ही वहां पे आप रहोगे। आपके पुण्य खत्म होने के बाद वहां से यमराज आपको उठा के ध्यान में है क्या बात? ये विष्णु लोग, ये विष्णुओं की भक्ति, ये विष्णु की भक्ति। और सत्संग की भक्ति में एक बार अमर पद में गया, यानी गया, फिर वापस न 84 में आता, न नरक में आता, न जन्म मरने में आता, काय में आता। यह तो पुण्य लेके गया। जितनी करेंसी अमेरिका के डॉलर आप अमेरिका में लेके गए, जितने डॉलर थे खत्म हो गए, डॉलर खत्म हो गए, वहां से आपको रवाना कर दिया गया। ऐसे ही जितने विष्णु के पुण्य आप लेके गए हो, विष्णु के पुण्य है तब तक आपको वहां रखेंगे, पुण्य खत्म होने के बाद वहां से रवाना कर देंगे। ऐसी रीत विध सब साजे, विष्णु लोक में जावे, सुकृत बंदे पले नर जेतो, कहाँ लगमाए रहावे। आगे क्या? आवागमन मिटे नहीं कोई, ये क्या? जन्म मरना नहीं मिटता। आवागमन मिटे नहीं कोई, जम जंजाल नहीं छूटे। जम का जो जंजाल है, क्यों नहीं छूटता? कि आपके पास पुण्य कर्म भी है और आपके पास पाप कर्म भी है। और ये जंजाल जम क्या करता है? कर्म भोगवाता है, पाप और पुण्य। मतलब आप किसके हाथ में हो? भले ही विष्णु के देश में हो, मगर वो काल के ही हाथ में। मतलब वो किसके हाथ में है? कर्म के हाथ में, काल के हाथ में। छूटे नहीं, छूटे नहीं। इसलिए इतना भारी मनुष्य देह आप व्यर्थ में मत गमाओ। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि ये सब झूठा है, भ्रम है। बोल रहे मैं भक्ति कर रहा हूँ, मगर भ्रम वाली भक्ति है, फायदे वाली भक्ति नहीं।
नुकसानदायी भक्ति है। देखो आप, सुख दुख दो यथा के रहे संगी, यहाँ पे सुख भी साथ में रहेगा और दुख भी साथ में रहेगा। जैसे हम कुल्लू मनाली जाते 4 दिन मजा करने के लिए, तो वहाँ क्या सिर्फ सुख ही सुख रहते हैं? देखा दे होटल में खाने को मिलता अच्छा, कभी नहीं मिलता। देखा दे यहाँ ठंडी ज्यादा लगती, देखा दे बस में उल्टी होती, पर बाकी 70% 60% सुख रहता है, 30-40% दुख रहता ही। और हिडन दुख रहता ही कि अब मुझे घर में जाना है, पीछे जो दुख रहता लगा वो रहता ही ना कि भाई ये 4 दिन खत्म होने के बाद फिर वापस घर में वही मजदूरी करने जाना है। तो इनको भी ये समझता, अभी तो विष्णु के देश में आए, पुण्य भोग लो, फिर नरक बाकी है, फिर नरक बाकी, वो भी छुट्टा नहीं। देखो आप, आवागमन मिटे नहीं कोई, जम जंजाल नहीं चूके, सुख दुख दो यथा के रही संगी, अस्वार चोर जूहू के। ये देखो ये बड़ी चीज है। देखो आप, अस्वार सो चोर जूहू के, इसका मतलब क्या है? देखो तो महाराज बताते, जैसे ही आपके यहाँ के पुण्य खत्म हो गए, जैसे कोई चोर रहता है, चोर चोरी करके भागने लग गया, निकल गया, तो उसके पीछे घोड़सवार लग जाते, 2 3 4 5 घोड़सवार लग जाते, घोड़े पे बैठ के सवारी करके चले उसको ढूंढने के लिए, और उसको कोई भी हालत में कहीं भी छुपा लो, उसको ढूंढ के। ऐसे ही आप विष्णु के देश में जाने के बाद भी ये आप दिमाग में मत रखो कि मैं अब बढ़िया हूं। आपके जिस दिन कर्म खत्म हो गए वहां के पुण्य, आपको यमदूत यमराज वहां से जरूर उठा लेगा, चुन के उठाएगा, चुन के। परसों के दिन ही अगले पहले सैटरडे को ही हुआ अपना कि चुन के कैसे उठाते, वहां से उठा लेगा, उठा के वापस नरक में डालेगा। इसलिए अधूरी भक्ति है। अस्वार चोर जूडू के, देखो अभी खाली एक साखी बाकी, नेचे मुक्त नहीं है कोई, ये मैं बोलना चाहता हूं, समझ में आया? वैकुंठ में विष्णु की भक्ति करके, इतनी मेहनत करके आप जाते हो, वहां पे मिलता क्या है? नेचे मुक्त नहीं है कोई, निश्चित ही वहां पे मुक्ति नहीं है, निश्चित ही वहां पे मुक्ति नहीं है। नेचे मुक्त नहीं बोलते ना, रियल में वहां पे दुख है। यानी कोई भी चीज अगर बोलते कि निश्चित ही वहां पे सुख नहीं है, ऐसा गुरु महाराज यहाँ बताना चाहते हैं कि निश्चित ही वहां पे मुक्ति नहीं। नेचे मुक्त नहीं है कोई, 4 दिना सुख कहिए। कितने दिन की मुक्ति है? पक्का 4 दिन। 4 दिन की मुक्ति के लिए जाना, यानी अपने को फंसाना हो गया, टाइम पास करना हो गया थोड़ी देर के लिए, फिर वापस वही चौरासी में आना हो गया। जब चल काल विष्णु को पकड़े, आप ख्याल में लाओ चीज, जब चल काल विष्णु को पकड़े, पूर्ण शरण तब रही है। अरे काल विष्णु को ही खा लेता है, आप किसके आधार पे जा रहे हो? आप वहां पे जा किसके आधार पे रहे हो? आप जा रहे हो विष्णु के आधार पे, विष्णु के आधार पे। यहाँ पे सब विष्णु का राज है, विष्णु राजा है यहाँ पे वैकुंठ में। आप जा रहे हो विष्णु के आधार पे, विष्णु के बाजू में भी बढ़ गए, विष्णु भी बन गए, तो आखिर काल विष्णु को भी खाता। महाप्रलय में विष्णु भी खत्म हो जाता, मतलब विष्णु खत्म हो जाता है ना, वैकुंठ खत्म हो जाता। वैकुंठ खत्म हो गया, विष्णु भी खत्म हो गया। यह विष्णु की आत्मा ब्रह्म में आके बैठ जाती अपने कर्म लेके, मतलब वहां पे विष्णु भी खत्म हो गया। गुरु महाराज कहते हैं जब विष्णु ही खत्म हो जाएगा तो तू कहां से रहेगा? समझ में आएगा? जब चल काल विष्णु को पकड़े, पूर्ण शरण तब रही है। ये भक्ति हुई है। कौन सी भक्ति हुई है? नवविद्या। नवोदय भक्ति का ये फल है। अब देखो ये भ्रम है कि नहीं, देखो ये छलावा है कि नहीं है। तुम्हारी आत्मा क्या चाहती थी? हमेशा के लिए सुख, हमेशा के लिए सुख, अमर सुख, हमेशा के लिए सुख, कभी दुख मांगने से नहीं मिलना चाहिए, ऐसी आपकी आत्मा की इच्छा है। मगर आप इस आत्मा को कहाँ भेज दिए? थोड़े से 4 दिन के सुख के लिए भेजे और बाद में दुख ही दुख में डाल दिया। मतलब आपने इस आत्मा के साथ आत्मद्रोह किया। आत्मद्रोह किया, आत्मा से द्रोह किया, मतलब आपको इस आत्मा को कहाँ भेजना चाहिए था? उस पर सत्स्वरूप के देश में भेजना चाहिए था। मगर आपने, आपके मन ने, आपके आजू बाजू के एटमॉस्फेयर ने इस आत्मा को कहाँ भेज दिया?
काल के हाथों खेलने के लिए भेज दिया, खाने के लिए भेज दिया, काल के हाथों खाने के लिए भेज दिया। ये तो ऐसा ये आत्मद्रोही, आप आत्मद्रोही कहलाओगे। देशद्रोही, देश को अगर कोई गाली मारता है, देश का कोई नुकसान पहुंचाता है तो उसको देशद्रोही बोला जाता है। देशद्रोही की सजा क्या है? मौत, फांसी। ऐसे ही आत्मद्रोही कहलाओगे आप। ये रिजल्ट क्या रहेगा? काल के हाथों बिके जाओगे, 84 में आओगे, नरक में आओगे। आई क्या कानून? आगे बात। आदि सद्गुरु सर्वात्माओं के सद्गुरु, सर्वसृष्टि के सद्गुरु, सद्गुरु सतराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। नाम सभा में राम राम महाराज स्मरण करेंगे। राम राम करेंगे, निघाला काहीतरी राम राम करा। दोन्ही श्वासमध्ये रामाचं स्पष्ट करायला पाहिजे, आवाज नाही येत। नामस्मरण करण्यामध्ये काही शरम ठेवू नये। नामस्मरण प्रत्येक ठिकाणी म्हटलं आहे की सगळी चांगली वस्तू ही नामस्मरणच आहे।